जो समाधि मरण की चर्चा कर रहा हो, जो देवशास गुरु के प्रति श्रद्धा जगा रहा हो, सो मित्र कह सकते हो। और जो इन सब से दूर कर रहा है, देवशास गुरु से और अपने समाधि मरण से, उन सबको अपना शत्रु जानो। आगे देखते हैं। संतोष और विवेक जिसको मिला, उस पर संतुष्टि यदि रहती है तो झगड़ने की आवश्यकता ही क्या है। हिस्सा बांट वे ही मांगते हैं जिनके पास संतोष नहीं होता। भाई भाई की लड़ाई जहां भी हो गई, वहां समझ लेना इन लोगों के पास संतोष नहीं है। जहां संतोष होगा वहां लड़ाई झगड़ा हो नहीं सकता, और जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां संतोष है ही नहीं। साधु बनकर भी तुम्हारे परिणाम कलुषित हो रहे हैं। मेरी प्रभावना, इनकी प्रभावना, मतलब तुम कपड़े उतार लिए हो पर संतोष को लेकर नहीं आए हो, छोड़ कर आए हो। यानी जिस जीव ने अपनी गृहस्थी का भी त्याग कर दिया, अब उसको किसी भी विषय में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यदि गृहस्थी छोड़ी और बड़ी गृहस्थी अपना ली संसार की, तो अपन ने अपना फायदा किया कि और बड़ा नुकसान कर लिया। कम से कम एक छोटे से घर की गृहस्थी चला रहे थे तो सीमित पाप का बंद हो रहा था उस अपेक्षा से कि जितने जीव हैं 5, 10, 15 उन्हीं की चिंता है। अब यदि उस छोटी सी गृहस्थी को छोड़कर बाहर निकल आए और आपने बड़ी गृहस्थी को अपना परिवार बना लिया, तो आपने अपनी चिंताओं को सीमित किया या विशाल कर लिया। इसलिए गाथा ये विषयावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस्य तपस्वी सा प्रशस्यते। यानी जिन्होंने विषय कषाय और इन निरारंभ यानी आरंभ परिग्रह आदि को छोड़ दिया मन वचन काया से, वे ही सच्चे भावलिंगी वीतरागी श्रमण हैं। और जो इन विषय कषाय परिग्रह में लीन हैं, वे मात्र भेष के मुनि हैं, लेकिन वे भावों से मुनि नहीं हो पाए। अरे भाई, किसी भी प्रभावना से प्रभावना नहीं होती। तुम्हारी योग्यता जैसी होगी वैसा तुम्हारा प्रभाव होगा। आपको रोने की कोई जरूरत ही नहीं है, योग्यता पर जाओ। ज्ञानी हिस्से को मत देखो, योग्यता को देखो। पिता हिस्सा बराबर दे भी सकते हैं, पर पिता के हिस्से को बराबर रख पाना ये आपके हिस्से के बल पर नहीं रहता, ये योग्यता के बल पर रहता है। भारत के लिए बात करें तो सबसे बड़ा और सुंदर उदाहरण है अंबानी परिवार। पिताजी दोनों भाइयों को बराबर संपत्ति देखे गए। एक बड़ा भ्राता उसी आदि संपत्ति को प्राप्त करके आज भारत ही नहीं एशिया के सबसे अमीर जीवों में से एक है, और दूसरे भाई के पास भी उतनी संपत्ति थी जितनी बड़े के पास मिली थी, लेकिन दूसरे भाई का दिवालिया भी बीच में घोषित हो गया था। अभी थोड़ा सा पनपना फिर से प्रारंभ किया बड़े भाई के सहयोग से। तो जिन भाइयों ने आपस में विसंवाद करके अलग हो गए थे, तो अलग तो हो सकते हो, एक दूसरे का पुण्य और पाप ले नहीं सकते। जिसका पुण्य का उदय था तो उतनी संपत्ति से एशिया महाद्वीप का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया, और दूसरे के पास भी उतनी संपत्ति थी, देखते ही देखते सब बिक गया, कुछ नहीं हुआ। सो पुण्य पाप तो अपना अपना था, धन संपत्ति भली बराबर मिली। ये सबसे सुंदर उदाहरण। 1000 शिष्यों को एक गुरु एक साथ पढ़ाता है, विद्या एक साथ दे सकता है, लेकिन सबको विद्वान नहीं बना सकता। विद्वान योग्यता होने पर बनते हैं, विद्या एक साथ दी जा सकती है। मैं सबके लिए प्रवचन कर रहा हूं, लेकिन इसमें मुनि वो ही बन पाएंगे जिनकी योग्यता होगी। सो जब भी जिनवाणी खिरे, सो आचार्य भगवान कहते हैं इतनी गंभीरता से सुनो, इतने सुंदरता से चिंतन मनन करो। इस पर्याय में नहीं तो किसी अगली पर्याय में मुनि अवश्य बन जाए। और जो अंतस में उतार के ही नहीं सुनेगा, ना इस पर्याय में कुछ बन पाएगा, ना आगे की पर्याय में बन पाएगा। उसको समझना चाहिए अपने अंतस में नहीं उतर रही, अपन जिनवाणी से ही भाग रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हम अभव्यों की श्रेणी में आते हैं। इसे डर लगना चाहिए, इसे डर लगना चाहिए। जो बात हम कहते हैं वो ग्रंथों में कई बार जब मिल जाती है दादाजी, तो हमको बड़ी खुशी होती है। ऐसा नहीं लगा हमने मन से कह दी, कहीं ना कहीं कोई प्रमाण हिंदी की पंक्ति में आ जाता है तो लगता है ठीक है। सो उदाहरण जो हमने कुछ दिन पहले दिया वो पढ़ने में आ रहा है फिर से, कि जैसे जीव को जिनवाणी सुनने के समय छोड़कर भागने का मन कर रहा हो, उसको घबराहट होना चाहिए, गड़बड़ है अंदर कुछ, उसको निश्चिंत नहीं रहना चाहिए इस पर्याय। जिनवाणी सुनने के समय भागने के परिणाम हो रहे हो, कौन सुने, जल्दी निकलो, पकड़ा गए तो घंटा भर बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ तो देखो आज गर्मी के दिन का दादाजी असर दिख रहा है, पीछे देखो एक बार, पीछे से देख देख के जा रहे हैं, बैठे नहीं पा रहे हैं आज।
गर्मी आ गई मतलब आज। हिस्से के मांगने के साथ योग्यता भी देखो, यश मांगने के साथ योग्यता भी देखना चाहिए, कीर्ति मांगने के साथ भी योग्यता देखो। यानी मात्र हिस्सा मांगने से क्या होगा, इतना पुण्य कमा कर भी लाए हो कि नहीं, हिस्सा मिलने के बाद उसको संभाल कर रख पाओगे कि? हिस्सा देने वाला हिस्सा दे सकता है, हिस्सा मांगने वाला हिस्सा मांग सकता है, पर उतना आपके पास पुण्य का अंश है कि उसको संभाल के रख पाओ। जिसके पास होगा सो बचा पाएगा, जिस पे तक पुण्य नहीं है सो मिलने के बाद भी किसी ना किसी द्वार से बहा देगा, आया गया सब बराबर हो जाएगा, कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। धन और धरती का हिस्सा बांट हो सकता है, भूमि का हो सकता है, विवेक का नहीं होता, संतोष का भी नहीं होता। यानी सब कुछ बांट